बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूलल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के साथ हाजिर हैं। स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ z1 इज इक्वल है -13 + 24 आयोटा एंड z2 इज इक्वल है हमारे पास x + y आयोटा, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y। यानी x और y की रियल वैल्यूज को फाइंड आउट करना है और रिक्वायरमेंट उसने हमें दे दी कि कहता है जी z1 - z2 इज इक्वल है -27 + 15 आयोटा। ये स्टूडेंट्स गिवन डेटा मैंने कुछ लिख दिया। z1 की वैल्यू हमारे पास -13 + 24 आयोटा, यहाँ से z2 की वैल्यू है x + y आयोटा, और ये हमें उसने कह दिया कि z1 - z2 हमारे पास इक्वल है -27 + 15 आयोटा। वैल्यूज प्लेस कर देते हैं। -13 + 24 आयोटा माइनस z2 की वैल्यू है x + y आयोटा इज इक्वल है -27 + 15 आयोटा। ये स्टूडेंट्स ये ऐसे रहेगा मेरे पास -13 + 24 आयोटा, ये माइनस वाली वैल्यू है, इसको हम इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे और इन दोनों वैल्यूज को इस तरफ ले आएंगे। ये इस तरफ आएंगी, 27 जो है वो इधर आके प्लस हो जाएंगे और आयोटा यानी -15 आयोटा जो है वो इधर आके +15 आयोटा इधर आके माइनस हो जाएंगे। ये आएगा x + y आयोटा, ये माइनस का साइन इसका प्लस में चेंज हो गया। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। 27 और 13 है मेरे पास, तो ये आ जाएंगे 14। 24 - 15 करेंगे तो 9 आयोटा इज इक्वल है x + y आयोटा। अब हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ये स्टूडेंट्स रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम कंपेयर करते हैं तो ये आ जाएगा मेरे पास x इज इक्वल आ जाएगा यानी 14 इज इक्वल टू x और y इज इक्वल आएगा मेरे पास 9 के। आप अरेंज करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 14 एंड y इज इक्वल टू 9। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ x + आयोटा y का होल स्क्वायर इज इक्वल है 25 + 60 आयोटा। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स जो आपके लेवल पे एफएससी के मैथमेटिक्स में पहले नहीं था, बीएससी लेवल पे ये था, डिस्कस किया जाता था, लेकिन अभी न्यू सिलेबस में उन्होंने ऐड कर दिया है। तो ये एक हमारे पास मैंने फार्मूला लिख दिया कि जो x + आयोटा y का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो है, यानी स्क्वायर रूट फार्मूला भी कहते हैं इसको हम, तो ये इक्वल होता है मॉड ऑफ z + x/2 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस आयोटा y बाय y मॉड्यूल या मॉड z मॉड्यूल -x/2 का स्क्वायर रूट। ये स्टूडेंट क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा आपके लिए सॉल्व कर दिया टाइम सेव करने के लिए। x + आयोटा y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 + 60 आयोटा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। x + आयोटा y इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास 25 + 60 आयोटा के। अब ये इसको हमने लेट कर लिया z के इक्वल, यानी ये जो वैल्यू आई है, और z का मॉड लेंगे हम तो हमारे पास आएगा 25 का स्क्वायर + 60 स्क्वायर, यानी रियल वैल्यू का स्क्वायर और इमेजिनरी वैल्यू का यानी इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर निकलेगा z मॉड का वो हमारे पास है 65। ये स्टूडेंट ये हमारे पास जो स्क्वायर रूट फॉर्मूला है इसमें हम वैल्यूज प्लेस कर देंगे। यहाँ हमारे पास आ जाएगा x + आयोटा y इज इक्वल टू ± z के मॉड का आंसर निकला है हमारे पास 65 प्लस x हमारे पास है 25/2 प्लस y की वैल्यू हमारे पास है 60/60 मॉड आयोटा इंटू 65 - 25/2। 65 एंड 25 ये हमारे पास आ जाएंगे डियर स्टूडेंट्स 90/2 प्लस ये 60 इससे कैंसिल आउट होगा, हमारे पास जस्ट आयोटा रिमेनिंग में बचेगा। 65 - 25 करेंगे तो 40/2, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 20 और ऐसे ये कैंसिल आउट होंगे 45। नेक्स्ट स्टेप है 45 प्लस आयोटा इंटू 20। ये स्टूडेंट्स इनके हम फैक्टर्स बना लेते हैं। 45 3 15s are, 3 5s are and 5 1s are। ऐसे ही 20 के फैक्टर्स बनाएंगे। 2 10s are, 2 5s are and 5 1s are
प्लस माइनस हमारे पास 45 के फैक्टर्स ये स्टूडेंट्स आएगा 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होगा, प्लस माइनस हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 आयोटा स्क्वायर रूट 5। ये हमारे पास है x प्लस वाई आयोटा के। तो डियर स्टूडेंट्स x प्लस आयोटा वाई हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5 2 आयोटा स्क्वायर रूट 5। मैंने इनको जरा अरेंज कर दिया 2 स्क्वायर रूट 5 आयोटा का दिया। डियर स्टूडेंट्स अब अगर हम इनको कंपेयर करते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूं बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो रियल वैल्यू हमारे पास इधर x इज इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5 के और y इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 5 के। ये इमेजिनरी पार्ट था। डियर स्टूडेंट्स ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। चलते हैं सेकंड पार्ट। स्टूडेंट्स ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट x प्लस आयोटा y होल स्क्वायर इज इक्वल है 64 प्लस 48 आयोटा। सोल्यूशन में हमने वैल्यू दोबारा लिख दी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस आयोटा y हमारे पास आ जाएगा 64 प्लस 48 आयोटा के। ये स्टूडेंट्स इसको हम लेट कर लेंगे z के इक्वल। z इज इक्वल है 64 प्लस 48 आयोटा। z का मॉड चाहिए होता है हमें फॉर्मूला में, तो हम z का मॉड ले लेंगे 64 का होल स्क्वायर 48 का स्क्वायर। तो इन दोनों के स्क्वायर ओपन करेंगे 4096 प्लस 2304। डियर स्टूडेंट्स इनको प्लस करेंगे 6400 स्क्वायर रूट ले लिया तो 80 आ गया हमारे पास। तो z का मॉड निकला 80, x1 हमारे पास है 64 और y1 है हमारे पास 48। ये x1 और y1 इसलिए लिखा है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे भी xy गिवन है, तो ऐसे जरा मिक्सअप हो रहा था इसलिए हमने इसको x1 और y1 कर दिया जस्ट वैल्यू। तो डियर स्टूडेंट्स ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। कहता है x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर इज इक्वल है 64 प्लस 48 आयोटा। सोल्यूशन में हमने इसको दोबारा लिख दिया क्वेश्चन को। फर्स्ट स्टेप है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इसको हमने लेट कर लिया z के इक्वल। ये स्टूडेंट्स फॉर्मूला देखें तो उसमें हमें z का मॉड चाहिए होता है, इसलिए हमने इसका मॉड ले लिया। मॉड में हमने क्या करना होता है रियल वैल्यू यानी रियल पार्ट जो है उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेना होता है। तो 64 का स्क्वायर 4096, 48 का स्क्वायर लेंगे तो 2304। दोनों को प्लस करेंगे 6400, इनका स्क्वायर रूट लिया तो 80 आ गया। अब z का मॉड मेरे पास 80 है, x1 64 y1 48। ये स्टूडेंट्स x1 और y1 इसलिए किया कि x यहाँ पे भी गिवन था और x और y अगर यहाँ पे भी आएगा तो वो डिफरेंस थोड़ा सा रहना चाहिए वैल्यूज में, अदरवाइज कंफ्यूजन हो रही थी। ठीक है, अब हम वैल्यूज प्लेस कर देंगे। z1 की वैल्यू हमारे पास 80 सॉरी z मॉड की वैल्यू हमारे पास 80 है और x1 64 डिवाइडेड बाय 2 प्लस y हमारे पास 48 है, यहाँ पे 48 डिवाइडेड बाय 48 का मॉड और आयोटा 80 माइनस 64 बाय 2। ये स्टूडेंट्स ये 48 इस 48 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जस्ट आयोटा रह जाएंगे। 80 प्लस 64 करेंगे 144 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा 80 माइनस 64 करेंगे 16 बाय 2। इनको कैंसिल आउट करेंगे 2 1s दा 272 दा 2 1s दा 2 8s दा। तो डियर स्टूडेंट्स हमने इसको कैलकुलेट डायरेक्ट कर दिया कैलकुलेटर पे, तो 6 स्क्वायर रूट 2 और इधर आ जाएंगे हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 2। ये हमारे पास था x प्लस आयोटा y के इक्वल। अब ये स्टूडेंट्स ये हमारे पास रियल वैल्यू है और इधर से ये रियल वैल्यू है, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 6 स्क्वायर रूट 2 और ये इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास, तो इधर से ये हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस में। ये हमारे पास था इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। ये स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा माइनस 3 बाय 3 प्लस आयोटा। डियर स्टूडेंट्स लेफ्ट हमने सोल्यूशन में लिख लिया इसको क्वेश्चन को। हमें पता है कि जब हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा आता है तो हम क्या करते हैं उसको रैशनलाइज कर देते हैं। ये 3 प्लस आयोटा था तो इसी का साइन चेंज करके हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे यानी रैशनलाइज कर देंगे। अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया 2 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 था 6 आयोटा, 2 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा से यानी तो माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, 3 3 था 9 एंड 3 आयोटा था 3 आयोटा। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 3 स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। 6 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 माइनस 9 प्लस 3 आयोटा, 3 3 था 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा। 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2
-9 प्लस 3 आयोटा बाय 9 माइनस माइनस प्लस 1 10 हो जाएगा हमारे पास। मजीद सिंप्लीफाई करने हैं, -9 प्लस 2 करेंगे तो -7 प्लस 6 एंड 3 आयोटा कितने होंगे 9 आयोटा बाई 10। ये स्टूडेंट्स इनको ऐसे लिख देंगे -7 बाई 10 प्लस 9 बाई 10 आयोटा। ये अब हमारे पास था ये x प्लस आयोटा वाई के स्क्वायर के इक्वल, हमने स्क्वायर रूट ले लिया दोनों तरफ, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल आएगा -7 बाई 10 प्लस 9 बाई 10 आयोटा स्क्वायर रूट के इक्वल। तो इसको हम डियर स्टूडेंट लेट कर लेंगे z के इक्वल, इसको लेट कर दिया z के इक्वल। हमें z का मॉड चाहिए होता है तो हमने इसका मॉड यानी रियल पार्ट जो है इसका जो स्क्वायर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेंगे। 7 7 दा 49 माइनस जो है इस स्क्वायर की वजह से प्लस में कन्वर्ट हो गया, 10 10 दा 100, 9 9 दा 81, 10 10 दा 100। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेंगे, हमारे पास 100 एलसीएम आ जाएगा तो दोनों ऊपर वाली वैल्यू सेम लिखे जाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। 49 प्लस 81 करेंगे तो 130, 130 को 100 पे डिवाइड किया तो 1.3 और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 1.14 हमारे पास z का मॉड आ जाएगा। डाटा हमारे पास बना z का मॉड है 1.14, x1 जो हमारे पास है -7 बाई 10 जो था हमारे पास ये स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व किया तो -0.7 और 9 बाई 10 जो था हमारे पास आयोटा की वैल्यू जो y बनेगा तो 9 बाई 10 करेंगे तो 0.9 आ जाएगा। अब फॉर्मूला मेरे पास लिखा हुआ था, इसी में हमने वैल्यू से प्लेस कर दी। ये स्टूडेंट्स ये स्क्वायर जो है इस स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। z मॉड की वैल्यू है 1.14 प्लस x की वैल्यू है -0.7 डिवाइडेड बाय 2 प्लस ये स्टूडेंट्स y की वैल्यू थी 0.9, ये इसके साथ कैंसिल आउट होगा, हमारे पास आयोटा रह जाएगा 1.14 माइनस माइनस प्लस 0.7 आ जाएगा। इन दोनों को हम प्लस कर देंगे 1.84 डिवाइडेड बाय 2 और इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0.44 डिवाइडेड बाय 2। आयोटा मैंने साइड पे लिख दिया साथ में, इन दोनों को डिवाइड किया 0.44 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 0.22, इसी तरीके से 1.84 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 0.92। इनको हम डिवाइड इसका स्क्वायर रूट लेंगे, 0.22 का स्क्वायर रूट आएगा 0.469 और 0.92 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 0.959 आयोटा भी है, सॉरी यहाँ पे भी आयोटा है। अच्छा इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स ये इन दोनों के साथ प्लस माइनस का साइन है और इधर हमारे पास चल रहा है x प्लस आयोटा y आयोटा, तो जो रियल वैल्यू है वो रियल के इक्वल आ जाएगी और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास x और ये हमारे पास y का आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3।